हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और मैं हूं अजय। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की ये न्यूज़ है पाकिस्तान से रिलेटेड। निम्रा अली जो पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक टॉपिक उठाया पब्लिक ओपिनियन के लिए, और वो ये था कि एक हिंदू लड़की पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रही है और उसको लेकर वो पूछ रहे हैं पाकिस्तानी जो मुस्लिम लोग हैं उनसे कि भाई आप लोग उसको वोट दोगे या नहीं दोगे, और पाकिस्तान में लेडीज़ को कितनी कहना चाहिए आज़ादी है, इन सब चीज़ों को लेकर एजेंडा है। बट ये बहस बार बार कहीं और ही चली जा रही थी। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए भी आई ओपनर हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक एंड शेयर भी करना। चलिए आगे देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली सवीरा प्रकाश ने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए हैं ताकि वो फरवरी 2024 के इलेक्शंस में खड़ी हो जाएं। डॉक्टर है सवीरा प्रकाश और इलेक्शंस लड़ना चाहती हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। तो इस जगह मैंने आपको रोका क्योंकि ये बड़ी सरप्राइजिंग है। मतलब पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की अगर इलेक्शन लड़ रही है तो ये पाकिस्तान के लिए नेशनल न्यूज़ है। यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, कोई धर्म देखकर इलेक्शन लड़ने के लिए किसी को नहीं बोला जाता या किसी को कोई आश्चर्य की नज़रों से नहीं देखता। यहाँ किसी भी धर्म का बंदा, उसको वही सेम राइट्स हैं जो एक नॉर्मल किसी भी हिंदू को हैं। यहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान है, सारे लोग इंडियन हैं। और मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि ये एक नेशनल न्यूज़ बन गई उनके यहाँ कि एक हिंदू लड़की इलेक्शन लड़ रही है। चलिए सुनते हैं आगे इनका। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदू कम्युनिटी से लड़की उठी है, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन क्या हमारी पाकिस्तान की अवाम मेजॉरिटी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है? क्या सवीरा प्रकाश को अप्रिशिएट करती है? क्या आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती? जानेंगे लोगों से और मिलेंगे वीडियो के एंड में। मैं क्रिश्चियन हूँ। ओके सर, चले इसी से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है सर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक हिंदू लड़की, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की ने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया, अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी सबमिट करवा दिए। आप मैम ये है कि अगर हिंदू मज़हब से वो तल्लुक़ रखती है तो इस पाकिस्तान में वो पैदा हुई है, उसका हक है। अगर वो कहती कि मैं पाकिस्तानी हूँ या नॉन मुस्लिम या क्रिश्चियन या हिंदू लड़की है तो उसका हक है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। यहाँ ये बात इस आदमी की बिल्कुल सही है कि जो जिस देश में पैदा हुआ है, इलेक्शन लड़ने का उसका राइट है, उसका हक है। तो इसमें इतना आश्चर्य होने की क्या बात है? क्योंकि उधर भी मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये पॉलिटिक्स में। अगर वहाँ पर आप देखें ना, उन्होंने कितने बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया हुआ है, मुसलमानों को भी, क्रिश्चियंस को भी, सिख कम्युनिटी से भी। जी जी। इंडिया में तो कोई इस तरह की बात सोचता भी नहीं है। शायद हम लोगों के लिए डेली रूटीन में इस तरह की बात हमारे दिमाग में आती नहीं है कि कौन से धर्म का आदमी किस पोस्ट पर बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक हिंदू लड़की इलेक्शन लड़ रही है। मतलब बाकी तो आप छोड़ ही दो। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पे हर अक़लियत को ये राइट है, हक हासिल है कि वो अपना आज़ादाना हैसियत से, मतलब वो चाहे इलेक्शन लड़े, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में आए, चाहे कुछ भी वो कर सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम सब अक़लियतों को कबूल करते हैं और ये बड़े अच्छा है। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी हिंदू लड़की ने ये कदम उठाया है तो बहुत अच्छी बात है जी, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। 1947 से लेकर अगर अभी तक की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज की बहुत कमी आई है हमारे मुल्क के अंदर। लेस देन 1% में रह गए हैं यहाँ पर। अभी सवीरा प्रकाश नाम है इनका, जो कि आई हैं, आगे बढ़ी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी पूरी सोसाइटी, आपने अपनी राय दी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने सपोर्ट की है, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी उस लड़की को सपोर्ट कर पाएगी? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे बताएं कि क्या हम लोग ईसाइयों के साथ हम उनको नहीं अपने भाई कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्या आज सरदार जो हमारे मुल्क में है, क्या हम लोग उनको अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। तो हिंदू लड़की को क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए? मैं समझता हूँ बिल्कुल करना चाहिए, और उसको ना सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए बल्कि जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रही हैं, मैं समझता हूँ उस इलाके को उनको इतनी सपोर्ट देनी चाहिए कि दूसरा कैंडिडेट की ज़मानत ज़ब्त हो जानी चाहिए। और ये पैगाम दुनिया को जाएगा कि एक इंडिया है जहाँ पे जिस मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है और जहाँ पर
हमारे मुल्क में एक इंडियन लड़की अगर इलेक्शन लड़ रही है, इंडियन लड़की नहीं है, शी इज पाकिस्तानी, शी इज पाकिस्तानी हिंदू। मतलब हिंदू लड़की एक इलेक्शन लड़ रही है, सॉरी मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, तो वो उसका जो कैंडिडेट है, उसके जो अपोजिट कैंडिडेट है, उसकी जमानत जब्त हो गई है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा दुनिया में। सर यहाँ पर एक छोटी सी बात यह है कि इन लोगों को लगता है इंडिया में मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलते रहते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये किसी और ही दुनिया में रहते हैं। ये कौन से इंडिया की बात करते हैं और कहाँ से इनको इस तरह की न्यूज़ आती है। कम से कम इन लोगों को आई ओपनर कुछ इस तरह का होना चाहिए इन लोगों के लिए कि भाई तुम लोग आओ और इंडिया में देखो। बट एक्चुअली इनको इनवाइट भी करना एक रिस्क से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह की इनकी बैकग्राउंड है, जिस तरह से इनका पूरा हिस्ट्री है, उसको देखते हुए। बट ठीक है, जहाँ भी हैं ये सुखी रहें भैया, ये वहीं रहें, कहीं बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जहाँ भी जाएंगे ये सिर्फ गंदगी ही फैलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत की बात करते हैं, वहां पर एक मुस्लिम सदर रह चुका है अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। अभी अगर हम इस करते हैं, हिंदू लड़की को सपोर्ट करते हैं, एक बहुत पीसफुल मैसेज होगा, क्योंकि अभी तक माइनॉरिटी में से ना तो कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, ना तो कोई प्रेसिडेंट बना है। तो आप क्या कहते हैं कि अगर लड़की इलेक्शन विन कर भी जाए तो पूरे राइट्स मिल जाएंगे, या फिर हमें बाद में देखने को मिलेगा कि उसके साथ भी वही सलूक हो रहा है जो भगवान दास के साथ हुआ? देखें, पाकिस्तान के आइन में ये वाजिया है कि अक़लियतों में से किसी को भी ऐसी हम सीट नहीं दे सकते। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो नहीं बन सकती हैं। देखिए, MNA बन जाए, जैसा भगवान अभी आपने नाम लिया उनका, इक्वल राइट सुना हुआ है ना सर? सॉरी, वो इक्वल राइट सुना ना हुआ है? नहीं। तो ये भगवान दास के बारे में, जिनके बारे में ये बात हो रही है, वो पाकिस्तान के ही MLA थे, हिंदू कम्युनिटी से थे, और उनके साथ इस तरह का भेदभाव होता था कि जहाँ से पानी पीने के लिए भगवान दास के लिए पानी का अरेंजमेंट भी अलग था। मतलब वो उस बर्तन में भी पानी नहीं पी सकते थे जिसमें नॉर्मल बाकी जो मुसलमान लोग थे वो पानी पीते थे। मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे। जीत जाती है, उसके बाद उनके साथ सेम वही बिहेवियर तो नहीं किया जाएगा जो भगवान दास के साथ किया गया था? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा होगा। देखिए, हम लोग पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, ये ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हम तमाम पाकिस्तानियों के दिलों में। तो मैं नहीं समझता कि ख़ातून के लिए किसी भी मर्द का या पाकिस्तानियों का या वह उस हल्के की ख़वातीन जो हैं वो उसके बारे में गुमराह सोचेंगे, क्योंकि ख़ातून के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। सबसे पहली बात, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जहाँ तक हम मर्दों की बात है, तो मैं एक बात अब क्लियर कर दूँ कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जो तालीमात दी गई, जो बताया गया कि जो खातून की रिस्पेक्ट है वो हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा है। मतलब इनके दिलों में खातून की इज्जत इतनी ज़्यादा है, क्या बोलें यार। इन लोगों के यहाँ की कैसी कैसी न्यूज़ आती हैं, और अगर खातून की इज्जत होती तो फिर इस तरह की जो यहाँ पे इतने सारे कांड होते हैं, हलाला वलाला, ये सब जो चीज़ें हैं इन लोगों के यहाँ, वो शायद नहीं होती। चलिए इनकी और अच्छी तरह से इनकी क्या है मेंटालिटी, वो उसको सुनते हैं। ये सब मुसलमान जानते हैं। बिल्कुल, ये इरशाद तो फरमाया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई फॉलो नहीं करता है। बीइंग अ गर्ल, मैं भी रोज़ यहाँ पर प्रोग्राम करने आती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड जिस तरीके का मेरे साथ बिहेवियर होता है, वो मैं समझती हूँ कि क्या बिहेवियर होता है लोगों का। वो तो अब मैं आपको बताऊँगी तो आई डोंट थिंक सो कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जो लड़की के साथ बिहेवियर होता है वो मैंने वीडियोस में भी रिकॉर्ड किया है, वो पता है कि मेरे साथ भी क्या बिहेवियर होता है। लेकिन अगर ये लड़की जीत जाती है, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो आपको क्या लगता है सर कि भारत में माइनॉरिटी के जितने राइट्स दिए जाते हैं, जैसे उनका कानून बहुत सेक्युलर है, हमारे कानून में, हमारे आइन में ये नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी में से कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्या कहते हैं वहाँ पर उनको ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं या यहाँ पर मिल रहे हैं? मुझे आपकी बात सुन के हंसी आ गई है कि इंडिया की बात आप ना ही करें तो बेहतर है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर जो सिखों के साथ, जो मुसलमानों के साथ जो बिहेवियर हो रहा है, सब वो दुनिया देख रही है कि क्या क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान में कोई एक ऐसी जगह बता दें जहाँ हमने हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ ज्यादती की हो, हिंदुओं के साथ की हो, ईसाइयों के साथ की हो। मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए वो 100 में से एक वाक़या ना आप बताएं। इंडिया में तो देखिए इंडिया में हर रोज़ हज़ारों वाक़यात हो रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कुछ सालों में एक वाक़या हो जाता है तो उसको इतना वो नहीं करना चाहिए। वो देखिए वो हुआ, वो जो मेरी गुजारिश सुन लें, आपने जो बात की, अभी अपनी बात की है, मैं बताऊँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट में मुलाजिम हूँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट से हूँ, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरे दफ्तर में भी 10 लड़कियाँ काम करती हैं।
उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। मीडिया में 10 लड़कियां काम करती हैं और उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनको हर कोई रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है। आप लॉयर्स को देख लें, उनकी एक रिस्पेक्ट है। 10 में से किसी एक खातून के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसकी भी मजम्मत करूँगा। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आका ने फरमाया हमें उस पर चलना चाहिए। तो अगर आप जो कह रही हैं, देखें आप जो कह रही हैं वो मेरे मानने में नहीं आता, क्योंकि हम लोग तो खवातीन की बहुत रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। आप है ना, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ इस बात पे। आप है, देखिए हर मर्द एक जैसा तो नहीं होता ना। इनकी जो कहानियां हैं वो बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में जा रही हैं। मुद्दा क्या था कि हमें हिंदू लड़की एक इलेक्शन लड़ रही है और अब ये खातून की इज्जत के ऊपर आ गए हैं। चलिए, इलिटरेसी यहाँ पर इतनी ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि मीडिया में भी इज्जत से देखा जाता है, तो फिर माँ बाप अपने बच्चियों को डिग्री करवाने के बाद घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देते? जॉब्स क्यों नहीं करने देते? क्यों डरते हैं आज भी माँ बाप? क्यों हैरेसमेंट के केसेस सामने आते हैं? क्यों छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है? क्यों उनको इंसाफ नहीं मिलता है? और आपने दूसरी बात बोली है भारत की, तो भारत का मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं वहाँ पर माइनॉरिटीज पर जुल्म किया जाता है। देखिए, जहाँ पर इतना दंगा फसाद होता है वो मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? वहाँ पर नेशन फर्स्ट कैसे हो सकती है? नेशन फर्स्ट की पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है? वहाँ पर इन्वेस्टर कैसे आ सकते हैं? और इन्वेस्टर में आपको पता है सबसे ज्यादा कौन है इन्वेस्टर? हमारे अरब ममालिक। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा। आप यहाँ पर एक आज़ाद ऐसे से खड़ी हुई मेरे इंटरव्यू कर रही हैं। इस वक्त माल रोड पर हम लोग खड़े हुए हैं, आपको कोई डर खौफ नहीं है इस वक्त यहाँ पे खड़े होकर मेरा इंटरव्यू करने का ना? मेरे साथ एक लड़का है। नहीं, ये मेरे साथ कैमरामैन है। नहीं, साथ कैमरामैन। मैं इस पर एग्री नहीं करता सर, मेरी जो सिचुएशन है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये सही नहीं है? मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, आप मुझे कैसे झुठला सकते हैं जो मैं फील करती हूँ? नहीं, मैं देखें आपको, मैं देखें, जहाँ तक आपकी बात है ना, आप मीडिया से हैं, आपकी तरफ तो 100 लड़कों में से 98 लड़के आपको देख के डर के गुजर जाते हैं। मैं भी एक मर्द हूँ। नहीं सर, 2 लड़के ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो कर जाते हैं, वो अकेला। पुलिस को बुलाती हूँ ना, वो कहते हैं आगे से हम भी बंदे लेकर आएंगे। कोई नहीं डरते सर, कोई नहीं डरते। आप अच्छे हैं इसलिए आपको सब अच्छा लगता है। मैं जहाँ तक दुनिया बहुत आगे है। जहाँ तक मेरी बात करती हैं तो मैंने आज तक अपनी बेगम को उसके नाम से नहीं बुलाया। मैंने आप क्या क्या बुलाया? आप अच्छे हैं इसीलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। तो ये भाई साहब तो इतने अच्छे आदमी हैं कि इन्होंने अपनी बेगम तक को कभी उसके नाम से नहीं बुलाया। बट भैया, जिस तरह से निम्रा अली ने बताया कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और लड़के वहाँ राह चलते छेड़ते हैं, जबकि ये बहुत पॉश एरिया है जिसको ये माल रोड बोल रहे हैं। ये अच्छा एरिया है और काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया है। जब यहाँ की ये हालत है तो गली मोहल्लों की क्या हालत होगी आप खुद ही समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में 98% खवातीन को आज़ादी हासिल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, वो डर के खौफ से ज़िंदगी गुजार रही। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, हर जगह पे आज़ादी है। इंडिया में देख लें आप, वहाँ पर क्या हो रहा है। एक मुसलमान लड़की क्या वहाँ पर आज़ादाना तौर पे ऐसे घूम सकती है? बिल्कुल नहीं घूम सकती। इन्होंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, इनको कुछ नहीं समझा सकते। इनके हिसाब से मुसलमान लड़कियां इंडिया में खुली नहीं घूम सकती तो नहीं घूम सकती। आप चाहे लाख सिर पटक लो, ये मानने वाले नहीं है। मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन फैक्ट्स को आगे रख रही हूँ जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने देखे हैं। ठीक है, आपने वहाँ पर मुस्लिम लड़कियों की बात की है। वहाँ पर क्या सानिया मिर्जा फाइटर पायलट नहीं है? वहाँ पर सियाचिन जो सबसे खतरनाक बैटलफील्ड है, क्या वहाँ पर फातिमा वसीम को तैनात नहीं किया गया मेडिकल ऑफिसर की सूरत में? क्या वहाँ पर रुबीका लियाकत आप नहीं जानते कितना नामवर नाम है? क्या वहाँ पर बड़े बड़े नाम मुसलमानों के नहीं है? अब्दुल कलाम आज़ाद को आप कैसे भूल सकते हैं? चले वो तो एक मर्द थे, लेकिन औरतों में भी आपको बहुत ज़्यादा मिसालें वहाँ पर मिल जाएंगी। क्या वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में आपको मुस्लिम लड़कियाँ नज़र नहीं आती हैं? आप कह रहे हैं ना सेफ्टी की बात आप करें, वहाँ का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। अब मान गए। शायद हम लोग एनिमी कंट्री, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को बड़ा बुरा समझते हैं, लेकिन जब हम फैक्ट्स देखेंगे हमें और चीजें क्लियर होती जाएंगी कि वहां पर क्या हो रहा है। और देखिए, सेफ्टी की बात है, वहां पर आपने बोला हमारे अपने जर्नलिस्ट गए थे, वर्ल्ड कप जब हुआ ना तब वो भारत गए थे, तो वो तो बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वो कह रहे थे कि बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा तो वहां पर कुछ है ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से, एग्री। लेकिन देखें बात वो नहीं है। इंडिया में 20% और पाकिस्तान में 90%, बड़ा फ़र्क है। हम लोग देखें अपनी ख़वातीन को इलेक्शन में लड़वाते हैं। यहाँ कुत्ते सेफ नहीं है, गधे सेफ नहीं है। आप क्या बातें कर रहे हैं? कुत्ते के साथ रेप हो गया था, गधे के साथ रेप हो गया था सर हमारे मुल्क में। देखें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की उन्होंने, वो कह रही है रूल स्ट्रिक्ट होने चाहिए। अभी वहीं अटकी वैसे हुई। जी मैं हिंदू ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਜੇ,
और मानो तो भी आज हिंदू औरत मैं नहीं वोट देंगे उन्होंने। आप नहीं देंगे, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी नॉन मुस्लिम्स को इंसान नहीं समझते, आप उनको बेगाना समझते हैं, इसका मतलब ये जो है। भी है मैं उनको नहीं वोट दूंगा। वजह क्या है? दीनदार बंदा उठेगा ਜਿਹੜਾ कुरान दी सुन्नत दी समझदा रखदा होगा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वोट देंगे। ये हमारे हुक्मरान मुस्लिम है ना? ये नाम तो मुसलमान ने, नहीं ये ना कहें आप। नाम नहाद मुसलमान ने। सुने, ये हम नहीं जज कर सकते कि वो नाम निहाद है, ये आप किसी के करैक्टर पे बात ना करें, ठीक है? ये हम जज करने वाले कोई नहीं होते। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमानों का है, झंडे के अंदर 2 रंग है ना, आप समझ तो नहीं रहे? यहाँ जो अकलियत है उनका भी मुल्क है, सब तो नहीं समझ रहे। सब नहीं, मैं इन बात को समझता हूँ, लेकिन अकलियतों का भी है। लेकिन हमें बहुत गुस्सा है इसराइल पर, हिंदू पर, वो को हमारे मुसलमानों को गाजर मूली तरह कहता मदा ताड़ी साड़ी फौज ना लड़े आके नहत्ते लोगों ने मार रहे हैं। बताओ, इजराइल मार रहा है, उससे पाकिस्तानी हिंदुओं का क्या लेना देना है? मतलब जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वो तो पाकिस्तानी हुए ना, उनसे इजराइल का क्या लेना देना है? और इजराइल के लोग अगर फिलिस्तीन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, या फिलिस्तीन ने अटैक किया या इजराइल ने अटैक किया, उससे जो पाकिस्तान के माइनॉरिटी के लोग हैं उनके ऊपर गुस्सा। आप समझ रहे हो? इनकी जरा मानसिकता देख लो क्या है, और आप बने फिरते हो सेकुलर। अमेरिका आ जाए, जड़ा मर्जी पीछे आ जाए, साड़ी फौज ना लड़े, मुसलमान ना लड़े, रेगुलर फौज ना लड़े। मेरी बात सुनिए, आप जज्बाती हो रहे हैं, मैं आपके जज्बात समझ रही हूँ। देखिए वो इसराइल के लोग हैं, वो इसराइल में है, हमारे पाकिस्तान करते रोजाना बदुआ देते हैं। मेरी बात सुनिए ना, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मेरे टॉपिक पे आए हैं आप, इधर उधर की बातें ना करें, मुझे अपने टॉपिक पे कंटेंट चाहिए। पाकिस्तान के ये तो पाकिस्तान की हिंदू लड़की है ना, ये तो पाकिस्तानी है, तो आप सजा क्यों दे रहे हैं इनको? इनका भी पाकिस्तान है, हमको यहाँ पाकिस्तान के टाइगर या हमको पाकिस्तान के बादशाह नहीं है कि पाकिस्तानी सिर्फ हमारा है। जो यहाँ पर रह रहा है सबका पाकिस्तान है, सबका पाकिस्तान है। आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान तो इकलियतों का भी है, अभी फैसला नहीं किया, अभी फाइनल करेंगे मशवरा करके, सुन्नत अमल घर में मशवरा करके किसको वोट देना है वो टाइम बताएगा, अभी नहीं। पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम है, क्या आप उनको इंसान नहीं समझते? नहीं, इंसान तो समझते हैं। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े, ये आप चाहते हैं? नहीं, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ? देखिए मैं आपसे कोठी कार नहीं जाते। मैं आपसे ਅਸੀਂ जो ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਈ सवाल करते? पूछ रही हूँ आप उस पर क्यों नहीं आ रहे? क्यों अंकल जी आप उस पर क्यों नहीं आ रहे? मेरा ये सवाल है, आप कह रहे हैं ना आप वोट नहीं देंगे, तो इसका क्या मतलब है? आप चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में रहे लेकिन वो आगे ना बढ़े, आप ये चाहते हैं क्या? नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम वोट क्यों नहीं हम देंगे? पता किसको चाहते हैं? जो यहाँ कुरान का निज़ाम नाफिज करे और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करे। हम इस तलाश में हैं कि कोई दीनदार बंदा उठे, हम उसको वोट दें। तो अभी भी हमारा यहाँ पर इस्लामिक कानून ही चल रहा है, हमारा आइन इस्लामिक है। नहीं है, इस्लामी कानून चल रहा है, लड़कियां पैंटा पा के फिरती है, इस्लामी कानून चल रहा है। लड़कियां पैंटा पा के चलती हैं, पैंट पहन के चलती हैं। करते हैं, ये इस्लामिक कानून चल रहा है। देखिए आप हमेशा औरत पर उंगली उठाते हैं। मैं आपसे कोई लड़ नहीं रही, आपकी एज बहुत ज्यादा है, मैं बड़े आराम से आज बात कर रही हूँ। मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात भी सुनिए। देखिए ये इस्लामिक कानून है, मुझे बताएं, हमारी हर चीज हम औरत को टारगेट करते हैं। उन मर्दों को कभी किसी ने नहीं पकड़ा जो कुत्तों के साथ भी रेप करते हैं, उन मर्दों को कभी किसी ने कुछ नहीं कहा जो औरत पे पाबंदियां लगाते हैं, जो औरत को मारते हैं। आप इस चीज पर भी फोकस करें। मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, मैंने पैंट पहनी हुई है, उसका हिसाब तो मैं दूंगी। उन्होंने निशाना बनाया, मैं एक जनरल बात की है, मैं हमारी अपनी बेटियां भी भाई शादी पे जाते हैं, मैं उनको भी तनकीद करता हूँ। तो देख लिया आपने, ये है पाकिस्तान, ये है इस्लामिक जमहूरिया, और ये इंडिया के ऊपर दुनिया भर के ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। देखो भैया, ऐसा है, मुझे तो नानक गुरुदेव जी की एक कहावत याद आती है कि जो बुरे लोग हैं वो एक ही जगह पर रहें, उनके तो चारों तरफ से एक बाउंड्री खड़ी कर देनी चाहिए और उनको सारा सामान वहीं दे दोगे, भैया तुम यहीं सुखी रहो, तुम कहीं दुनिया में कहीं दूसरी जगह ना जाओ। और जो अच्छे लोग हैं, जैसे हमारे इंडिया के लोग सारी दुनिया में फैल रहे हैं और अपनी तारीफ़ उनकी होती है उनके काम की वजह से, तो नानक देव जी ने यही कहा था कि भाई जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा सारी दुनिया में फैल जाएं और जो बुरे लोग हैं वो एक ही जगह रहें। तो ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारी दुनिया पैसा इकट्ठा करे और इनके देश के चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री वॉल बनाए कि ये उससे बाहर ना निकले।